हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग न्यू स्टोरी के साथ आए हैं तो हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ओके। निशा आज सुबह से ही बहुत जल्दी अपना काम निपटा रही थी क्योंकि उसके पीछे की वजह बहुत ही खास थी। उसको पूरे 4 साल बाद अपने मायके जाने का जो मौका मिला था। काम करते वक्त वह काफ़ी रिलैक्स थी क्योंकि सासू माँ ने उससे कहा था कि कुछ दिनों तक रानी, जो कि उसकी ननद थी, नहीं आने वाली है। उसको यह एक ननद 200 के बराबर थी। निशा शादी करके जब घर आई थी तब रानी को अपनी बहन की तरह प्यार करती थी क्योंकि उसे खुद की कोई बहन नहीं थी। लेकिन कुछ ही दिनों में उसे यह पता चला था कि उसकी ननद किसी जेलर से कम नहीं थी। हालांकि रानी की शादी हो चुकी थी लेकिन उसे अपने ससुराल वालों से किसी की भी प्रकार की चिंता नहीं थी। उसे जब मन करता था तब वह अपने मायके चली आती थी और जब मन करे अपने मायके का हुक्म चलाती थी, खासकर अपनी भाभी पर। वही डिसाइड करती थी कि वह क्या खाना पकेगा, क्या खाएगी, कहाँ घूमने जाएगा या नहीं जाएगा। और रानी ही हर बार निशा को किसी न किसी बहाने से अपने मायके जाने से रोक लेती थी। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था क्योंकि माँ के कहने पर निशा के पति मुकुल ने उसके मायके जाने का इंतज़ाम कर दिया था। ट्रेन की भी टिकट बुक हो चुकी थी। सारा काम खत्म करने के बाद निशा अपने पति के साथ अपना सामान लेकर घर के बाहर निकली थी कि सामने से रानी आती हुई दिखाई दी। रानी, जिसके मुंह पर बड़ी सी स्माइल और आंखों में चमक थी। वहीं दूसरी तरफ निशा की आंखों में उसको देखकर पानी आ गया, जो बस आंसू के रूप में छलकना बाकी था। भैया भाभी के पास आकर रानी ने कहा, क्यों भैया, कहाँ चले? अपनी पत्नी के साथ सैर सपाटा करने के लिए? अपनी बहन को भूल गए क्या? भाई मुकुल ने कहा, कहीं सैर सपाटा करने नहीं, तुम्हारी भाभी को मायके छोड़ने जा रहा हूँ। अच्छा, मैं आई और भाभी मायके जाएगी? क्या आपकी पत्नी को मेरा आना पसंद नहीं है? रानी ने भाभी को टोंट मारते हुए कहा। मन में उदासी और आंखों में आंसू लिए निशा पलटकर घर के अंदर जाने लगी क्योंकि उसने मान लिया था कि इस बार भी रानी की वजह से उसका मायके जाना कैंसिल हो गया और हो जाएगा भी। लेकिन तभी सामने से उसकी सास आई और बोली, तुम दोनों अभी तक रेलवे स्टेशन पर नहीं गए क्या? गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए जाओगे क्या? रानी बीच में टपकते हुए बोली, यह क्या कह रही हो माँ? मैं आई और आप भाभी को मायके भेज रही हो? क्या अब आपको मैं इतनी खटकने लगी? माँ ने रानी को डांटते हुए कहा, तेरा क्या है बेटा, तेरे लिए मायका थोड़ी ही है, यह तो तेरे लिए परिवार स्थल है जहाँ तू जब जी चाहे तब अपने ससुराल से उब जाती तो यहाँ पर आ जाती हो। लेकिन वह बेचारी तो ऐसा नहीं करती, बल्कि उसको तो जब जाना चाहिए तब भी अपने मायके नहीं जाती, इसलिए उसका अभी मायके जाना बहुत ही ज़रूरी है। मैं तेरे या मेरे किसी की वजह से इस बार उसका मायके जाना बिल्कुल पोस्टपोन नहीं करने दूंगी। पहले यह बता, तू तो कुछ दिनों पहले ही यहाँ आई थी और फिर कैसे आ गई? मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। मैं देखना चाहती थी कि मेरे यहाँ न आने से भैया भाभी खुश होते हैं या फिर मुझे बुलाते हैं। रानी ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, क्यों बुलाएं या ना बुलाएं, पर्यटन स्थल पर जो हर कोई जा सकता है। अब की बार मेरा बहू को उसके पर्यटन स्थल पर जाने यानी कि उसके मायके जाने दे। बेचारी ने सिर्फ जीवन में एक बार शादी देखी और उसके भाई को बच्चा भी हो गया, उसका मुंह तक भी उसने नहीं देखा। उसे भी अपने हिस्से का सुख भोगने दे। माँ ने रानी को फटकारते हुए और उमा की साइड लेते हुए कहा। अपनी सास के मुंह से अपने लिए यह सब सुनकर निशा की आंखें झलक गई। उसने अपनी सास को गले लगा लिया। सास ने कहा, बहुत हो गया प्यार, जल्दी जाओ वरना ट्रेन छूट जाएगी। अपनी माँ का बदला हुआ रूप देखकर रानी बहुत हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यही वह उसकी माँ है जो उसका हर कहा मानती थी और हमेशा उसका पक्ष लेती थी, चाहे बहू सही हो या गलत। वही माँ अपने मन में अपनी छोटी बहन का धन्यवाद दे रही थी जो कुछ दिनों पहले उसके घर आई थी और कुछ दिन रही थी
और जाते जाते उसकी आंखें खोल गई। छोटी बहन ने उसे बताया था कि वह अपनी बेटी का मोह छोड़ दे, वरना अपने बहू और बेटे के मन में अपनी इज्जत खो देगी। बिना सोचे समझे, बिना अच्छे बुरे का विचार किए हर फैसला सिर्फ अपनी बेटी के हिसाब से लेना सही नहीं है। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के डिब्बे में बैठी निशा के चेहरे पर एक बहुत प्यारी मुस्कान थी, जिसे देखकर मुकुल को महसूस कि वह बहुत ही प्यारी मुस्कान है जिसे उसने 4 सालों से नहीं देखी थी। सच ही तो मायका ही महिलाओं के लिए पर्यटन स्थल ही होता है, जहां वह अपने ससुराल की सारी चिंताएं, टेंशन भूल कर कुछ दिन आराम से रह सकती है। अपनी माँ से अपने जीवन का सारा दुख सुख बांट सकती है, अपने परिवार वालों के साथ अपने बचपन से लेकर जवानी तक का पल जी सकती है। तो अगर आपको मेरी पूरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और पूरी स्टोरी सुनने के लिए धन्यवाद।